अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये व्लॉग मैंने शूट करा था सुबह होते के साथ ही। नमाज के बाद जो सुबह के टाइम के पढ़ने के अस्कार होते हैं, वो सब करने के बाद बच्चों को स्कूल भेजने की चीज़ मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी। पर स्कूल भेजने के बाद बच्चों को अपने लिए मैंने सबसे पहले चाय रेडी करी। चाय जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग किक चाहिए ही होती है डे स्टार्ट करने के लिए। और चाय बनाने के बाद जो सबसे पहला काम करना था, वो था रोटियां बनाना। क्योंकि जो हमारे कराची में जो सुई से दिन गैस की जो सिचुएशन होती है, सुबह के टाइम एक फुल गैस आती है, बस उसी वक्त आटा गूंदना स्टार्ट करके रोटियां बन जाती हैं, तो पूरे दिन का एक काम सॉर्ट हो जाता है। क्योंकि फिर दिन भर तो सिर्फ गैस इतनी आती है कि खाना भी गर्म हो जाए तो बहुत गनीमत वाली बात होती है। और मेरे हिसाब से गैस जो चूल्हे पे रोटी जो चूल्हे पे बनती है ना, वो परफेक्ट होती है। तो बस आटा गूंदने के बाद आटे को चेक करके उसको थोड़ी देर के लिए रख दिया, और इसके बाद सारी रोटी के लिए बॉल्स एक साथ ही रेडी कर दिए थे, और बस इसी स्पीड के साथ रोटी बनाना स्टार्ट कर दी थी। आई विश कि जितनी स्पीड से एडिट हो सकता है, रोटियां भी अगर इतनी ही स्पीड से बन सकती। खैर, रोटियां बनने के साथ साथ दूसरे काम भी स्टार्ट तो कर दिए थे, लेकिन बस जैसे जैसे रोटी बनती जाती है, वैसे वैसे एक मेजर काम सॉर्ट हो जाता है। और रोटियां जितनी पतली होती हैं उतनी ही मज़े की लगती। मोटी रोटी मेरी फैमिली में कोई भी पसंद नहीं करता है। तो बस सारी रोटियां फटाफट, ये रिकॉर्ड तो एक ही रोटी की करी है, लेकिन बस सारी रोटियां बन गई। और सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई फीलिंग जो होती है ना, वो हॉटपॉट भरा हुआ रोटियों का, उनको देख के मुझे बड़ी सेटिस्फिकेशन होती है कि इतनी सारी रोटियां एक साथ बन गई। और खाली रोटी बनाना तो नहीं था, फिर लंच के लिए ये शान का चिकन चिली ट्राई करा था, जो कि एक अच्छा था, डिफरेंट था। जो यूजुअली जो घर में रेड सॉस वाला बनता है, उससे एक डिफरेंट था बस। और एज सच कोई इतना इसमें काम भी नहीं था। बोनलेस चिकन को पैकेट के उसमें मैरिनेट कर दिया था, और 15 से 20 मिनट मैरिनेट किया। इसके बाद तेल गरम करने रखा, और जैसे ही बस तेल को चेक करा, तेल गरम हो गया, तो सारी मैरिनेट की हुई चिकन इसमें डाल दी थी। लेकिन ये था कि इसको हाई फ्लेम पे बनाया था। वैसे भी यूजुअली चाइनीज़ तो हाई फ्लेम पर ही बनता है। और बस जब जहाँ लगा कि चिकन सॉफ्ट हो गई है, तो चिकन स्टॉक अगर था तो वो डाल दिया था। मेरे पास चिकन स्टॉक था, वो डाल दिया था। और बस जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए थी, इसके बाद इसमें ग्रीन चिलीज़ को बीच में से कट कर दिया था, और स्प्रिंग अनियंस डाल दिए थे। तो ये एक बहुत मज़े का चिकन चिली रेडी हो गया था। रेस्टोरेंट स्टाइल का था, और मौसम को देखते हुए चाइनीज़ तो एक विंटर की ही स्पेशलिटी है। तो बस ये क्विक टू वे रेसिपी थी, जो शान की पैकेट को फॉलो करके बन गई थी। और फिर इसके साथ फ्राइड राइस का कॉम्बो बहुत ही मज़े का लगता है। तो राइस के लिए पानी गर्म करने रख दिया था। मीनवाइल जो भी फ्रिज में अवेलेबल वेजिटेबल्स थी, इनको कट कर दिया था। पैन में तेल डाल के गर्म किया, फिर इसमें थोड़ी ब्लैक पेपर डाली, और ब्लैक पेपर के साथ सोया सॉस डाली। और फिर बस जो जो मेरे पास वेजिटेबल्स थी, स्प्रिंग अनियंस थे, कैरेट्स थी, कैप्सिकम्स थे, वो सब डाल दिया। अगर आपके पास कॉर्न्स भी हों, तो फ्राइड राइस में कॉर्न्स भी बहुत मज़े के लगते हैं, लेकिन मेरे पास इस वक्त कॉर्न्स अवेलेबल नहीं थे। तो बस खाना रेडी हो गया था, फ्राइड राइस और चिकन चिली रेडी हो गई थी। लेकिन हम लेडीज़ को खाली किचन तो नहीं देखना होता है, घर भी देखना होता है। तो बस मेड के जाने के बाद सारे बेडरूम्स को एक नज़र चेक करना, डस्टिंग करना, फाइनल फिनिशिंग देना, बस ये सब करने के साथ साथ किचन के काम, बच्चे सारे काम साथ साथ चल रहे थे। तो बस एक एक रूम को चेक करना था, डस्टिंग करनी थी, बाकी सारा काम तो मेड करके चली गई थी। और ये एक्स्ट्रा रूम था, इसको भी पूरा क्लीन करा। बच्चे यूजुअली अपना काम वाम इधर करते हैं, तो ये भी पूरा साफ़ सुथरा हो गया था। क्योंकि बच्चों के स्कूल से आने से पहले साफ़ हो जाता है तो वेल एंड गुड होता है। और ये ड्राइंग रूम, इसको भी चेक कर लिया था, ये भी पूरा नीट एंड क्लीन हो गया था। तो बस सारा एक साथ चेक कर लेने के बाद फिर दूसरे कामों की तरफ। और फिर ये 2 मस्कीटोज़ भी उड़ गए थे। बस इनको जैसे ही पता चल जाता ना कि कैमरा ऑन है, तो ये एक आर्टिफिशियल स्माइल और ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देते। बस, और फिर इन्होंने भी कर दिया हम सबको टाटा, अल्लाह हाफ़िज़।